हेलो दोस्तों, चलिए तो चैप्टर नंबर 11 में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं ऑडिट ट्रिक के अंदर। ठीक है, अब हम टॉपिक नंबर 7 पे आ चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी टॉपिक उठा के देख सकते हैं जहाँ पे ट्रिक वगैरह होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया होगा। जहाँ पे ट्रिक नहीं होती वो हम टॉपिक बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमारा ये टॉपिक का जो ये हमारी सीरीज़ है वो ऑडिट ट्रिक सीरीज़ है। जो टॉपिक में ट्रिक प्रोवाइड करने लायक हो, जो टॉपिक को हमें याद करने लायक हो, वो टॉपिक में मैंने आपको ऑडिट ट्रिक प्रोवाइड किया और उस वीडियो को मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, और जहाँ पे आपको कुछ याद करने लायक नहीं होता, मतलब कि बेसिकली नॉलेज बेस होता है, जहाँ पे याद करना इतना ज़रूरी नहीं होता या फिर इतना याद करने लायक ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता, तो उसको हम सिंपली मार्क करवा के छोड़ देते हैं, वो आपको पता ही है। आइए पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे याद करने लायक है, इसे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपने ऑडिट ट्रिक के अंदर। आइए, कहता है कि सर हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंट का मतलब समझा, दिया इन लोगों ने। इसके बाद इंडिपेंडेंट को कुछ दिक्कत आती है जिसे हम कहते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट, टॉपिक देखा। ठीक है, जिसमें हमने 5 पॉइंट देखा, और जब भी मुझे कहा जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट का थ्रेट्स बताइए, तो मैं तुरंत ये कहता हूँ कि डर गया वो मर गया, और मर गया मतलब कि फांसी दे दो। और फांसी ही हमारा क्या था, कीवर्ड था। कि जब भी मुझे पूछा जाए कि थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट, तो मैं ऑलवेज याद रखूंगा फांसी। ठीक है, ये 5 पॉइंट फांसी के। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि चलो वो तो सब ठीक है, कि हमें पता चल गया कि इसमें थ्रेट्स रहते हैं, तो क्या कोई गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये कहना चाहता है पॉइंट नंबर 7। मतलब कि ऐसे कोई प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल, ऐसे कोई नियम है, ऐसे कोई पॉइंट्स है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऑडिट कहता है कि बिल्कुल है। कहता है कि आ जाइए, मैं कुछ यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपको ध्यान में रखना है जब भी आप जो है ऑडिट वर्क अपनाएंगे। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे हमें ऑडिट ट्रिक देखना देना चाहिए। ठीक है, बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको सिंपली रीड करने रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब से मैं यहाँ पे वही फोकस कर रहा हूँ जो आपको याद करवाने लायक चीज़ें होगी। ठीक है, बाकी जो आप खुद से याद कर पाते हैं वो मैं चीज़ यहाँ पे कवर अप नहीं कर रहा हूँ। राइट, चलिए, तो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपका इंडिपेंडेंस जो है वो अफेक्ट ना हो, मतलब कि थ्रेट्स आपको लागू ना पड़े। सबसे पहला कहता है कि आप तो काम ही इस तरीके से करिए जिससे आप इंडिपेंडेंट ही रहें। ठीक है, काम ही ऐसे करिए जो आप इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन कहता है कि फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट इज एसेंशियल। ठीक है, इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयरेंस टू इंडिपेंडेंट। कि काम ही ऐसा करिए कि आप ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही रहे और इंडिपेंडेंट ही दिखे। ठीक है, तो सबसे पहला तो गाइडिंग प्रिंसिपल यही दे दिया गया कि भाई बहुत बढ़िया। कहता है कि भाई आप इंडिपेंडेंट ही रहिए और इंडिपेंडेंट इन माइंड ही रहे। ठीक है, सबसे पहला तो यही नियम है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि चलिए ठीक है, आप दूसरा पॉइंट ध्यान रहे कि इंडिपेंडेंट रहने के लिए कुछ थ्रेट्स है, मानते हैं। ठीक है, तो कहता है कि एक काम करिए, एज एन ऑडिटर सबसे पहले एक काम करिए, कोई भी वर्क को एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, ये देख लीजिए कि क्या वहाँ पे कोई थ्रेट है या फिर नहीं। ठीक है, कोई थ्रेट है या फिर नहीं, पहले ही चेक कर लीजिए। ये कहना चाहते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल। और वो थ्रेट आपको नहीं लगते तो एक्सेप्ट कर लीजिए वर्क को, और थ्रेट लग रहे हैं तो मत एक्सेप्ट करना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे ऑडिटर होते हैं ना कि कहते हैं कि भाई थ्रेट है लेकिन मैं उसे खत्म कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस थ्रेट से। ठीक है, सामने वाला कोई बड़ा भाई है तो मैं उससे बड़ा भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये लूंगा। तो उसके लिए थर्ड पॉइंट दे दिया। कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है आपको कि आप उस टास्क को कर पाएंगे। ठीक है, या फिर उस थ्रेट को एलिमिनेट कर पाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि उससे बड़े भाई तो हम हैं। ठीक है, तो हम तो ये लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बड़ी पहचान है। एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ आपके पास उपाय है, ठीक है, जिससे आप इस थ्रेट को रिड्यूस कर पाएंगे। सेफ गार्ड है आपके पास में, उपाय है जिससे आप इस थ्रेट को खत्म कर पाएंगे। ठीक है, ये तीन में से कोई भी एक चीज़ है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है इस वर्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल आपको सावचेत कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आगाह कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही वर्क को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है ये जो थ्रेट्स आपको मिले हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं वर्क के अंदर, उसे आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, उसे आप खत्म नहीं कर पाएंगे, ये आपके बस की बात नहीं है, तो सीधे सीधे भाई इसको मना कर देना। ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क। ठीक है, एक कहानी के फॉर्म में बन जाता है। देखिए, सबसे पहले तो कहता है कि भाई जो नॉर्मल हर लोग के हर कोई कहता है वो हम भी कहेंगे, ऑडिट वाले कहते हैं। ठीक है, ऑडिट क्या कहता है कि जो हर कोई कहता है वो हम भी कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो नॉर्मल चीज़ें कहता है कि भाई इंडिपेंडेंट माइंड से भी रहे और दिखे भी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट एंड अपीयरेंस इन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अपीयरेंस टू इंडिपेंडेंट, ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट। सबसे पहला तो जो हर कोई कहता है वो हम भी कहेंगे, सबसे पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई वर्क कोई एक्सेप्ट कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना, थ्रेट्स है या फिर नहीं वो देख लेना। ठीक है, अगर लगते हैं तो फिर छोड़ देना वर्क। नॉर्मल तो यही कहता है गाइडिंग प्रिंसिपल, सेकंड पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि चलो मान लेते हैं कि आपको थ्रेट्स मिले,
लेकिन आप सामने वाले से भी बड़े भाई हैं, ठीक है? और आपको लगता है कि टास्क को हम डाइजेस्ट कर पाएँगे या फिर एलिमिनेट कर पाएँगे या फिर हमारे पास ऐसा कोई उपाय है, सेफगार्ड है, जिससे हम इस थ्रेट्स को कम कर पाएँगे, ठीक है? और वर्क एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एंश्योर करिएगा ये 3 चीज़ में से आपसे कोई एक हो, ठीक है? 3 चीज़ में से कोई एक आपके पास हो। जैसे कि टास्क को खत्म कर पाएँगे आप, एलिमिनेट, या फिर आप जो है थ्रेट को खत्म कर पाएँगे, या फिर आप जो है थ्रेट को रिड्यूस कर पाएँगे। ठीक है? ये 3 में से कोई एक चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टास्क को एक्सेप्ट करिए। और चौथा कहता है कि भई ना ही आप कोई बड़े पहचान वाले हैं, ना ही कोई बड़े भाई हैं, ठीक है? सामने वाला बहुत बड़ा भाई है, तो यहाँ पे कहता है कि इस टास्क को एक्सेप्ट ही नहीं करना, ठीक है? सिंपली कह देना कि ये हमारा काम नहीं है, आप दूसरी जगह करवा लीजिए, हम इस टास्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है? तो इसी कहानी के फॉर्म में याद रखिए, इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं बनाना, क्योंकि की जो है पूरे ऑडिट में काफ़ी सारी याद रखनी पड़ेगी। जहाँ पे कहानी के फॉर्म में याद हो सकता है, उसे वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है? तो ये आपके पास में हो जाता है पॉइंट नंबर 7, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस के आपके प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। एग्ज़ाम में गाइडिंग प्रिंसिपल पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो आपको ये लिखना है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, वो हम डिस्कस करेंगे।